एंटी कोटा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जी यकम जून को, यकम जुलाई को सॉरी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप इसे एक महीना पीछे चले जाएं तो 23 मई को हसीना वाजिब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि उन्होंने कहा था कि व्हाइट मैन हैव मेड एन ऑफर टू बिल्ड मिलिट्री एयर बेस इन बांग्लादेश। व्हाइट मैन उन्होंने किसको कहा था, यानी गोरे को ही कहा था, यूएस को ही कहा था। मिलिट्री बेसिस वही बनाता ना ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। 1947 में जिस तरह पाकिस्तान में कहा जाता है कि 22% माइनॉरिटीज थी, हिंदू कम्युनिटी में उसका एक बहुत बड़ी उसकी वो थी परसेंटेज थी, तो इसी तरह ये कहा जाता है कि जो कि अब शायद 1% या 2% रह गए हैं। बांग्लादेश में भी 1947 में 14%, 13 से 14% हिंदू कम्युनिटी थी, जो कि आज के टाइम में ऑलमोस्ट 8% रह गई है। ये पिछले 2-3 दिन में जब ये सारा हंगामा हुआ है, इसमें चिटागोंग में एक टेम्पल को अटैक किया गया जिसका नाम श्री कृष्णा टेम्पल है। इसी तरह एक मौलवी बाजार उनका कोई इलाका है, उधर भी एक टेम्पल को अटैक किया गया, अपना काली टेम्पल के नाम से कोई टेम्पल है। एक हिंदू पुलिस कांस्टेबल का मर्डर किया गया है। इसके अलावा जो हिंदू अवामी लीग के लीडर हैं उनका और उनके नेफ्यू की मोब लॉन्चिंग की गई है। और मैंने यहाँ तक सुना कि जो देखे ना, ये जो सूरत हाल पैदा होती है इसमें बहुत से लोग अपना फायदा उठाते हैं, और इस जो दंगे फसाद होते हैं इनमें लूट मार और कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे सामने आ जाते हैं कि जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मैंने यहाँ तक भी सुना कि कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो कि हिंदू फैमिलीज के घरों में घुस के उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा आवाज उठती नजर आ रही है वो इंडियन मीडिया उठा रहा है मिनॉरिटीज को लेके, हिंदू कम्युनिटी को लेके। बाकी माइनॉरिटीज का अभी तक कोई खबरों में जिक्र तो नहीं आ रहा, लेकिन हिंदू कम्युनिटी का बहुत ज्यादा जिक्र आ रहा है। किसी की गलतियों से सीखना चाहिए, और ये तो ऐसी गलती है कि जिससे बहुत सारी जाने गई हैं, बहुत सारे नुकसान हुए हैं और आगे पता नहीं क्या होगा। ठीक है, सेकंड में हमें क्या सीखना चाहिए, हम सब पाकिस्तानियों को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे स्टेक होल्डर को, हमारे इंतजामिया को, हमारे सियासतदानों को, और प्लस हमें भी आवाम को भी, कि हम मिल बैठ के एक पॉजिटिव तरीके से मुल्क को लेके चलें। वरना हालात तो ऐसे बने हुए, हमारे तो बुनियादी राइट्स यहाँ से छीन लिए गए हैं, उनकी तो बुनियादी राइट्स यानी फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए उनकी इकोनॉमी बेहतर थी, ओवरऑल देखा जाए उधर बिजली का जो पर यूनिट है वो हमसे सस्ता था, ओवरऑल देखा जाए तो वहाँ पे एजुकेशन का जो मेयार है वो हमसे बेहतर था। लेकिन हसीना वाजिद अपनी फैमिली, अपनी सिस्टर के साथ इस टाइम इंडिया में ही मौजूद हैं। तो इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोवल साहब, उनकी मुलाकात भी हुई है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आई। अंदर की खबरें मतलब ये, बांग्लादेश की जो मिनॉरिटीज हैं, खासतौर पे अगर हिंदू कम्युनिटी की बात करें, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ से ज्यादा और 1.5 करोड़ के करीब वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है, जो कि इस टाइम परेशानी और बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करती नजर आ रही है। क्योंकि इस टाइम वहाँ पे जो सिचुएशन है, खबरें ये आ रही है कि वहाँ के बहुत बड़े क्रिकेटर थे जो कि जिनका नाम है लिटन दास, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनके घर को जला दिया गया और मिनॉरिटीज के साथ जो है वो इस तरीके से सलूक किया जा रहा है, जिसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से, खासतौर पे आदिल भाई हमारे साथ मौजूद हैं और खुरम भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप और आप कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ठीक हो गया, काम शाम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है आदिल भाई, आपकी वैसे तो हम वीडियोस देखते हैं, आप इधर के साथ आप वीडियो करते हैं, बहुत मतलब मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर डिस्कशन करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ बांग्लादेश की जो इस टाइम करंट सिचुएशन है, बहुत से लोग ये बात तो कर रहे हैं कि आप देखें वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट आएगी, कौन सी गवर्नमेंट जाएगी, इनकलाब आ गया, ये हो गया, जो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत ही जो है कोई कारनामा किया, लेकिन वहाँ पे जो मिनॉरिटीज हैं उनके ऊपर कौन बात करता नजर आ रहा है? क्या समझते हैं? वैसे हमें फलस्तीन, वैसे हमें दुनिया के किसी भी एरिया में कुछ ऐसा इशू होता है तो हम कहते हैं वहाँ पे देखें जी मुसलमानों के साथ ये चीजें हो रही हैं। हमें एज ए ह्यूमन बीइंग मिनॉरिटीज की अगर बात करें तो हिंदू के ऊपर, सिख के ऊपर, क्रिश्चियन के ऊपर, जहाँ पे भी कुछ गलत हो उसके ऊपर बात करनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल बात करनी चाहिए। आपने जो बात की लिटन दास वाली, सबसे पहले तो मैं वो करेक्शन करता हूँ कि सुबह से एक खबर काफी वायरल थी, सरफेस कर रही थी इंटरनेट पे कि लिटन दास जो उनके क्रिकेटर हैं, जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके घर को नजरे आतिश कर दिया गया, उन्हें जला दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि वो थोड़ा सा मिस या इन्फॉर्मेशन है, वो लिटन दास के घर को नहीं जलाया गया, उनके एक एक्स कैप्टन थे बांग्लादेश टीम के मुशर्रफी, जो कि ये रिसेंट हसीना वाजिब की जो गवर्नमेंट आई है अवामी लीग की, उसमें मेंबर पार्लियामेंट इलेक्ट हुए थे, उनके घर को जलाया गया। वो हसीना वो वाजिब की वजह से, गमों को यानी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नहीं कि वो क्रिकेटर हैं या किसी वजह से। लेकिन आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो ह्यूमैनिटी, हमारे तो चैनल का नाम भी ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, तो वो बेशक ह्यूमैनिटी को लेके, बेशक गजा में बच्चों के साथ जाती हो या औरतों के साथ, बूढ़ों के साथ उनको बेजा उनकी जान जाए, या फिर ये जो हिंदू कम्युनिटी बांग्लादेश में इसकी जान जाए, या पाकिस्तान में जैसा क्रिश्चियन कम्युनिटी की जड़ा वाला केस हुआ, हर जगह पे इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। सबसे पहले तो जो रिलेटेड गवर्नमेंट है उनको कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेते तो फिर यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट विंग है, उसको अपना रोल अदा करना चाहिए। ठीक है, अच्छा आपसे मजीद भी बात करूंगा। खुरम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे कि वैसे हमें दुनिया के हर कोने में जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान को छोड़ के वैसे हमें हर चीज़ नजर आती है, गवर्नमेंट हमारी बोलती है, कभी हमारी पब्लिक बोलती है, कभी मीडिया बोलती है, लेकिन बांग्लादेश की मिनॉरिटीज़ जो इस टाइम मुश्किलात फेस कर रही हैं, खासतौर पर अगर हिंदू कम्युनिटी, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे अगर बात करें वो है तो इसलिए उनका जिक्र कर रहे हैं, क्या लगता है कि इंडिया में चल जाएंगे वो सारी हिंदू कम्युनिटी, और क्या इंडिया में इतनी कैपेसिटी है या इंडियन गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी लाएगी कि भाई जो इस टाइम हालात हैं, जैसे अफगानिस्तान का हमने देखा जब वहाँ हालात खराब हुए, कुछ लोग वहाँ से यहाँ पाकिस्तान माइग्रेट करके। देखें, टॉपिक आपका बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, मैं इस पर ये कहना चाहूँगा, ऐसे पाकिस्तानी, ठीक है, अगर हम एज इंसानियत बात करें ना, तो
गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी जगह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक अमन की बात हुई है ना, तो फिर अमन के साथ रहना चाहिए पूरी दुनिया को, ठीक है। सेकंड, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है। ये मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान के मीडिया को ये चलाने की बजाय कि भाई बांग्लादेश में हसीना वाजिद के साथ ये हो गया, बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, पाकिस्तान की मीडिया को ये चलाना चाहिए कि पहले श्रीलंका में ऐसी सिचुएशन हुई, उससे पहले अफगानिस्तान में ऐसी सिचुएशन हुई, अब बांग्लादेश में ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। तो हमारे लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है, सीखें बजाय दूसरों का वो बताएं। क्या कहना चाहेंगे आदिल भाई इसके ऊपर? मैं आपको सबसे पहले जो आप हिंदू कम्युनिटी की बात करते हैं बांग्लादेश में, थोड़ी सी आपको ना इसका पूरा बैकग्राउंड और वो बताना चाहता हूँ कि आप देखें 1947 में जिस तरह पाकिस्तान में खूबसूरती आपको नजर आ रही है ना, पहले इसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी, एक मंदिर था जैसे शक्ल में है, ठीक है, इसके आगे बिजी एरिया था, कुछ दुकानें थी, कुछ यहाँ पे जिम था, जो अनफॉर्चुनेटली खत्म हुआ मंदिर को रोकने के लिए। लेकिन मुझे बताएं कि क्या यहाँ पे ये मंदिर वर्किंग में है, यहाँ पे लोग आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब कोई खामोश फेथ वाला गुजरते हुए कोई अपनी पूजा कर तो कर, ऐसा नहीं है। इधर सिर्फ इंडिया से विजिटर आते हैं, दिखाया जाता है, खास तौर पे जो दिखाया नहीं जाता, जो खास तौर पे जैन कम्युनिटी इधर विजिट करती है, वो इधर आके सिर्फ इधर विजिट करती है, तस्वीरें बनाती है, विजिट करती है, लेकिन इधर कोई रेगुलर कोई पूजा या जो भी उनकी इबादत होती है वो नहीं होती, ठीक है। अच्छा, आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि ये जो सारी बांग्लादेश में सूरत हाल है, इसमें सिक्योरिटी एजेंसीज इंटरनेशनल इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल सुनने में ऐसा आ रहा है कि CIA का टॉप ऑफ द लिस्ट नाम लिया जा रहा है, चाइना का नाम लिया जा रहा है, इवन पाकिस्तान की ISI का नाम लिया जा रहा है कि टॉपल डाउन करने में हसीना वाजिद की गवर्नमेंट में इन एजेंसीज का हाथ हो सकता है। ठीक है, अगर चाइना का सुना था मैंने, अपना CIA का सुना था, लेकिन पाकिस्तान की ISI का मैंने नहीं सुना। देखने वाले बताइएगा। इसलिए ये भी एक क्योंकि पाकिस्तान की मतलब मैं इस जो अपनी करंट सिचुएशन है वो तो अपनी मसरूफियात में या हम आपस में एंगेज हैं। अभी कोई भी सॉलिड खबर नहीं आ रही, ये सारे पर्सपेक्टिव हैं या लोगों के एनालिसिस हैं। ये कुछ वक्त में एक सॉलिड खबर आ जाएगी। पाकिस्तान का इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि जो शेख हसीना वाजिद के टाइम में 16 साल उन्होंने हुकूमत किया, चौथा टर्न्योर था, उनके टाइम में जो पाकिस्तान के साथ कोई हमारे कोई खास रिलेशन नहीं रहे, तो जो आगे खालदा ज़िया हैं, जो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वो बनेंगी, उनके वो कहा जा रहा है कि वो प्रो पाकिस्तानी है। तो शायद इस वजह से कोई लिंक एक बनता है। और दूसरा साथ जो इस्लामी जमातें हैं उनका भी लिंक जोड़ा जा रहा है, जैसा जमात इस्लामी पाकिस्तान में भी है, जमात इस्लामी बांग्लादेश में भी है, तो ये एक लिंक बनाया जा रहा है। लेकिन जो CI, अगर आप एक जो सीरीज ऑफ इवेंट्स को देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीजें, कुछ इवेंट्स जुड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं थोड़ा डीप चला जाऊंगा। बिल्कुल मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे बात करके, क्योंकि देखें यहाँ से आइडिया होता है कि अगर किसी ने कोई भी इशू है इंटरनेशनल वर्ल्ड अफेयर को लेके या कोई भी पॉलिटिकल इशू है उसके ऊपर अगर किसी ने बकायदा रिसर्च की हो तो इन डीप वही बता सकता है। इसलिए मैंने ये सोचा कि आज अपने ही भाई को इन्वाइट किया जाए और आपसे पूछा जाए। एंड पे मैं जरूर इनके हवाले से भी क्वेश्चन करूंगा कि इन्होंने जितनी भी बातें की आपको क्या लगता है कि इन्होंने अनबाइस्ड बातें की हैं, और सेकेंडली इनकी जो नॉलेज है आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे। अच्छा, आप बात कर रहे थे एजेंसीज की और इसके अलावा हाँ, जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, उसका लिंक इस मैं चाइना का भी बताऊंगा, और उसका लिंक इस तरह जोड़ा जा रहा है इस सारे जो गवर्नमेंट को टॉपल डाउन किया गया। हम सब या ज्यादातर लोग जो मीडिया पे देख रहे थे कि ये सारे जो एंटी कोटा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जी यकम जुलाई को, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आप इसे एक महीना पीछे चले जाएं तो 23 मई को हसीना वाजिद ने एक स्टेटमेंट दी थी कि उन्होंने कहा था कि व्हाइट मैन हैव मेड एन ऑफर टू बिल्ड मिलिट्री एयर बेस इन बांग्लादेश। व्हाइट मैन उन्होंने किसको कहा था, यानी गोरे को ही कहा था, US को ही कहा था। मिलिट्री बेसिस वही बनाता ना ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। एक खबर मैंने भी सुनी थी, तो आप बता रहे हैं ना वो मिलिट्री बेसिस की बात चल रही थी, यानी US से ये चाह रहा था कि मिलिट्री बेसिस बनाइए। एक खबर मैंने भी सुनी थी आज से 2-3 माह पहले या शायद इसी के राउंड कि शायद US से बांग्लादेश के साथ कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोई कंट्री अलग से बनाना चाहता है या कोई एरिया ऐसा बनाना चाहता है। मैंने ये खबर पढ़ी थी, आर्टिकल पढ़ा था। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें मेरा नॉलेज नहीं है, मेरी नजर से ये नहीं गुजरी, लेकिन ये है कि वो मैं जो आपको बताना चाहता 23 मई को ये स्टेटमेंट आती है। उसके बाद क्योंकि उनकी तरफ से कोई अमेरिका को US को कोई खातिर खा जवाब नहीं जाता, तो फिर उसके बाद एक पुराना केस जो कि 2018 में जिसमें हाई कोर्ट ने अपनी हियरिंग सुना दी हुई थी, हाई कोर्ट उसी को दोबारा उठाती है और 5 जून को उस पर अपना नया ऑर्डर देती है कि भाई जो कोटा सिस्टम था, फ्रीडम फाइटर्स कौन से हैं, जिन्हें जो हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं कि मुक्ति बाहिनी एक ऐसी तंजीम थी जिसे बांग्लादेश की ऐसी तंजीम थी जिसे इंडिया ने ट्रेंड किया था। ज्यादातर वही फ्रीडम फाइटर, उनके बच्चे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए 30% जो कोटा था, हाँ, तो वो उस केस को दोबारा री इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है कि ये कोटा रहेगा गवर्नमेंट जॉब्स में। तो उसको लेके फिर जो स्टूडेंट्स की तरफ से कोटा एंटी कोटा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जाके यकम जुलाई को जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, ये पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। 14 जुलाई को हसीना वाजिद की तरफ से एक ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सामने आ जाती है कि जिसको लेकर ये पीसफुल जो प्रोटेस्ट है वो दूसरी जो वायलेंट प्रोटेस्ट की तरफ चला जाता है और सिक्योरिटी फोर्सेस और जो पब्लिक है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका आपस में क्लैश हो जाता है, कॉन्फ्रंट्रेशन हो जाती है। वो स्टेटमेंट ये थी कि वो कह रही थी कि ये स्टूडेंट्स नहीं है, इनका एजेंडा ये नहीं है, इनका पॉलिटिकल एजेंडा ये मेरी गवर्नमेंट को टॉपल डाउन करना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने इनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया, रजाकार को बांग्लादेश में गद्दार को या ट्रेटर को कहा जाता है। उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान फोर्सेस का साथ दिया था, जो नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग
हो, ठीक हो उनको गया। रजाकार कहा जाता है। तो यानी उन्हें उनके साथ लिंक किया गया कि भाई ये वही लोग हैं या वैसे ही लोग हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा, मेरा भी एक सवाल है। देखें कहीं ना कहीं जो उनकी प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना वाजिद, उनका ये पॉइंट लॉजिकल बनता है। मतलब देखें जो भी एजेंसीज हैं, अगर CIA है, चाइना या कोई भी दुनिया की एजेंसी है, अगर किसी कंट्री में इन्वॉल्वमेंट करेगी, उनकी यूथ के थ्रू ही तो इन्वॉल्वमेंट करेगी। बच्चे यानी नौजवान जज्बाती होते हैं, उन्हें ये कह दिया जाता है कि भाई आपको इनकलाब लाने लगे हैं, बीच में थोड़ी सी फंडिंग की जाती है, चाहे USA करे चाहे चाइना करे। आपको नहीं लगता कि लॉजिकल कहीं ना कहीं लॉजिकल है? मैं वही एक जो सीरीज ऑफ इवेंट जोड़ना चाह रहा हूँ वो ये है कि फिर अब ये केस जब चलता है, जब कंट्रोल पुलिस के हाथ से निकल जाते हैं, 300 से ज्यादा लोगों की जानें चली जाती हैं, पुलिस के हाथ में वो कंट्रोल नहीं रहता, संभालना मुश्किल हो जाता है। तो 21 जुलाई को उनकी अब हाई कोर्ट ने, अब सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाती है कि जो 30% कोटा था उसे कम करके 5% कर दिया। यानी जो बेसिक डिमांड थी बांग्लादेश स्टूडेंट्स की उस प्रोटेस्ट की वो मान ली गई। लेकिन अब देखें यहाँ पे फिर उसके बाद ऐसे लगता है, वक्ती तौर पे ऐसा लगता है कि हालात नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन 4 अगस्त को उनके एक एक्स आर्मी चीफ हैं जनरल इकबाल करीम, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आती है, अर्ज किया जाता है गवर्नमेंट को, हसीना वाजिब को, कि वो ये जो ट्रूप्स हैं जो कंट्रोल करने के लिए सिटी में डाका में लाए गए हैं, इनको विथड्रॉ किया जाए और माफी मांगी जाए। ये जो किलिंग्स हुई हैं इस सारे दंगे फसाद में, उसकी माफी मांगी जाए। तो इसको लेके ये दोबारा से इशू दोबारा खड़ा था और 5 अगस्त को फिर आपके सामने सारा कुछ आता है कि लॉन्ग मार्च डाका कॉल की जाती है और सारा माहौल आपके सामने है। आर्मी चीफ की तरफ से पता नहीं 45 मिनट का टाइम, सिर्फ 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया जाता है और हाँ जी, उसके बाद सारी फुटेजेस और सारी जो भी वीडियोज हैं वो पूरी दुनिया के सामने है। तो अगर आप देखें तो ये एक बनता है कि यानी हसीना वाजिब ने अमेरिका की उस तरह से डायरेक्टली बात नहीं मानी और ये टॉपल डाउन कर दिया गया एक पुराना केस खोल के। तो ये चीजें देख के शायद पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरती है और जो अमेरिका कहता है तो वो माननी पड़ती है। अदरवाइज वही सिचुएशन होती है जो ईरान के साथ हुई, उन्होंने अगर सामना किया, और वही सिचुएशन होती है जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने अगर ऐसा किया कि भाई अगर ये सारी सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुई है कि भाई अमेरिका की बात नहीं मानी गई। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि इंडिया काफी इशूज में उन्हें बांग्लादेश को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, इसके अलावा बहुत से ऐसे मतलब वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं वो करता नजर आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के मीडिया को क्या सबक सीखना चाहिए आपके ख्याल से? मतलब ये समझे, आपको नहीं लगता, यस और नो में आंसर करिएगा, आपको नहीं लगता कि ये सिचुएशन तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में भी क्रिएट हुई पड़ी है? देखिए पाकिस्तान में क्रिएट हुई पड़ी है लेकिन ऐसी अटेम्प्ट नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, नहीं 9 में हुई तो सही है, वो देखे ना, वो इस तरह नहीं है ना, आप इस तरह करें, ठीक है। ये उनका इंटरनल, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि उनका इंटरनल मामला है, ठीक है। इसमें हमें ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। देखें ना, उनका इंटरनल मामला है ना, सीखने की जरूरत भी नहीं, सीखने की जरूरत है। देखें ना, दूसरे की गलती से सीखना चाहिए, ये चीज है ना। देखें पहले अफगानिस्तान में भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, फिर श्रीलंका में भी उनके जो पॉलिटिशियंस है उससे पब्लिक तंग आ गई और सिचुएशन श्रीलंका और बांग्लादेश की ये जो इवेंट हुआ है, ये सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, इनमें एक चीज बड़ी कॉमन है। ऐसे लगता है जैसे उसी स्क्रिप्ट को 19-20 करके दोहराया गया है। अब आप देखें जब श्रीलंका में प्रोटेस्ट हुआ, सारी अवाम जो अपने प्रेसिडेंट राजा पक्सा के घर की तरफ दौड़ पड़ी और घुस गई और उन राजा पक्सा को फौरी तौर पे अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। इधर भी ऐसा ही हुआ, इधर भी ऐसा ही हुआ, उधर भी सिंबॉलिकली डिसरिस्पेक्ट के तौर पे उधर भी पुतले जलाए गए, पुतले तोड़े गए, इधर भी शेख मुजीबुर रहमान के पुतले स्टैचू तोड़े गए। यहाँ पे रोकना चाहूंगा, आपने बोला ना कि भाई फर्क है, ऐसी सिचुएशन नहीं है। जितने भी पाकिस्तानी खड़े हैं, मैं पूछ लेता हूँ अभी दूध का दूध पानी का पानी, भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुश हैं आप? ठीक है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुश हैं आप? नहीं जी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुश हैं आप? खुश हैं? ये 4 लोग खड़े हैं, आप देखें सिचुएशन वैसी है भाई। इधर 400 भी खड़ा होगा ना, वो यही बोलेगा मेरे ख्याल से। ये बात आपकी ठीक है, ठीक है। मजीद भी लोग आते हैं उनसे, भाईजान पाकिस्तान जो इस टाइम सिचुएशन है गवर्नमेंट से खुश हैं? नहीं खुश। आप खुश हैं भाईजान गवर्नमेंट से? आप खुश हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट को खुश होने वाला काम ही नहीं करती भी। खुश है गवर्नमेंट से? भाईजान नहीं खुश। ये देखें ना, अब ये सारी सिचुएशन आपके सामने है खुरम भाई, और फिर भी आप कहते हैं कि भाई मैं इस बात को डिसएग्री नहीं कर रहा। ये रियलिटी है। देखो मैं खुद पाकिस्तानी हूं, मैं बहुत सारी कुछ चीजें ऑब्जर्व करता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम बात उनकी कर रहे थे कि उनका इंटरनल मामला है, उसकी उनके पे बात कर ले। हमारे अपने क्या कंडीशन है ये हम सबको पता है, ठीक है। अल्लाह रहम करे, ये देखें ना, सबक सीखना चाहिए, हमारी स्टेट को सीखना चाहिए, हमारे सियासतदानों को सीखना चाहिए, मीडिया को सीखना चाहिए, हम सबको सीखना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं ये चीज कहना चाहूंगा, चाहे जहाँ से भी लोग देख रहे हैं, खासतौर पे पाकिस्तान से चाहे 10 लोग या 20 लोग या 100 लोग देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि यकीन माने, मैं तो डेली बेस पे वीडियोस करता हूँ, मेरा काम ये है लोगों की ओपिनियन रिकॉर्ड करना, गवर्नमेंट के हवाले से क्या सोच रखते हैं वो उसको ऑब्जर्व करना। यकीन माने जो बांग्लादेश में सिचुएशन है ना, उससे शायद डबल सिचुएशन यहाँ पे होगी। क्योंकि आदिल भाई, आपको क्या लगता है वहाँ पे बिजली के बिल इतने आ रहे हैं? क्या वहाँ पे महंगाई इस कदर बढ़ी थी जो पाकिस्तान में बढ़ी है? क्या वहाँ पे 35% टैक्स लगे आम आदमी के ऊपर? हम तो ये जो सारा प्रोटेस्ट हुआ है, इससे पहले पूरा पाकिस्तान यही नहीं कहता नजर आ रहा था कि जिन्हें हम 2 टके के लोग कहते थे, आज उनका 1 रुपया हमारे 2 रुपए के बराबर है। उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर है, ठीक है जी। और इधर से सारी टेक्सटाइल, क्योंकि इधर बिजली महंगी है, गैस महंगी है, वो सारी बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई है, कुछ इंडिया में शिफ्ट हो गई है। हम तो ये कह रहे हैं उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर चल रही है। हम तो एग्जाम्पल दे रहे थे, और अगर जहाँ एग्जाम्पल दी जाती है वहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो यकीन माने पाकिस्तान में भी इसका माहौल ऐसा ही है। और ये चीजें कुछ लोगों को अगर मजाक लगे, कश्मीर में जब हम गए वहाँ पे वीडियोस रिकॉर्ड की, आपको भी आइडिया होगा, हमने वहाँ पे जाके ये सिचुएशन को नोट किया और बोला कि अगर इनके मुतालबात, इनकी डिमांड्स ना मानी गई तो कश्मीरी प्रोटेस्ट करेंगे। और वो प्रोटेस्ट हुआ 2 माह बाद, 3 माह बाद। बिल्कुल ऐसे ही है। वो उस प्रोटेस्ट से 3-4 माह पहले रिकॉर्डिंग आपने की जाके, और बिल्कुल
5-6 किस्म के प्रोटेस्ट उस टाइम उधर चल रहे थे, एक वक्त में चल रहे थे, और वो सिचुएशन हमें देखने को मिली। फिर उसके बाद हम जब इस्लामाबाद गए, जो बलोचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, महरंग बलोच वगैरह, और वो सब कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही थी, वो सिचुएशन आज हमें देखनी पड़ रही है। बिल्कुल, तब भी उन्हें 61 डेज का उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वो शदीद सर्दी दिसंबर का महीना था और बच्चे औरतें ही ज्यादा थी उस प्रोटेस्ट में शामिल थी, क्योंकि मर्द तो ज्यादा मिसिंग पर्सन में आ रहे थे। अब इसी तरीके से क्या इस टाइम पूरे पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि पहले अफगानिस्तान हमारे सामने एग्जांपल, फिर हमारे साथ श्रीलंका एग्जांपल, जो इसी मतलब इसी खिते में है, फिर आप बांग्लादेश, बहुत बड़ी एग्जांपल। क्या पाकिस्तान के लोग क्या सिर्फ तैयार नहीं बैठे कि कोई लीडर आए और वो पीछे आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं, इधर नहीं हो सकता। इधर पावर और तरह की, पावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सिविल मिलिट्री पावर और तरह बैलेंस हो सकता है या नहीं हो सकता। सिचुएशन तो वही बनी हुई है, लेकिन देखे ना, उधर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने जब पुलिस से कंट्रोल नहीं हुआ तो उन्होंने आर्मी को बुलाया कि आप आके सिचुएशन कंट्रोल करें। उन्होंने उल्टा प्राइम मिनिस्टर का साथ देने की बजाय स्टूडेंट्स का साथ दिया, प्रोटेस्ट का साथ दिया, और उन्होंने 45 मिनट्स का अल्टीमेटम दे दिया कि आप रिजाइन कर दें। और इससे हुआ ये कि जो अवाम है उनकी और उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनमें आपस में नफरतें पैदा नहीं हुई। ठीक हो गया। अच्छा, आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान को क्या सीखना चाहिए? पहले तो ये मानने ना कि सीखना चाहिए, आपने बोला कि हमें उनका वो इंटरनल मैटर है, लेकिन सीखने वाला सवाल आपने बाद में किया, बिल्कुल सीखना चाहिए। देखिए, ये तो एक आम सी बात है कि किसी की गलतियों से सीखना चाहिए, और ये तो ऐसी गलती है कि जिससे बहुत सारी जानें गई हैं, बहुत सारे नुकसान हुए हैं, और आगे पता नहीं क्या होगा। ठीक है। सेकंड में हमें क्या सीखना चाहिए? हम सब पाकिस्तानियों को, और हमारी गवर्नमेंट को, हमारे स्टेक होल्डर को, हमारे इंतजामिया को, हमारे सियासतदानों को, और प्लस हमें भी आवाम को भी, कि हम मिल बैठ के एक पॉजिटिव तरीके से मुल्क को लेकर चलें, वरना हालात तो ऐसे बने हुए, हमारे तो बुनियादी राइट्स यहाँ से छीन लिए गए हैं, उनकी तो बुनियादी राइट्स यानी फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए उनकी इकोनॉमी बेहतर थी, ओवरऑल देखा जाए उधर बिजली का जो पर यूनिट है वो हमसे सस्ता था, ओवरऑल देखा जाए तो वहाँ पे एजुकेशन का जो मेयार है वो हमसे बेहतर था, लेकिन फिर भी अगर वहाँ पे ये सिचुएशन हो सकती है तो पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन होना बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान के साथ कोई भी ऐसा वाकया पेश आए, जो भी हो वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, लेकिन ये सिर्फ मेरी दुआ करने से नहीं होगा, ये होगा प्रैक्टिकली हमें सीख लेने से, हमें समझ लेने से। आपको आदिल भाई की बातें कैसी लगी, क्या समझते हैं? नेक्स्ट फिर किसी टॉपिक के ऊपर या इसी टॉपिक के ऊपर इन डिटेल के आगे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, इनके साथ वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।